Hello guys, welcome to the Kalakar TV. My name is Shoaib Ahmed and today we are going to learn active voice and passive voice. That how can we convert the sentence of past tense of active voice into passive voice. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पास्ट टेंस यानी कि ज़मान माजी का कोई भी सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको तब्दील कैसे कर सकते हैं. सो हियर इज कंप्लीट फॉर्मेशन दैट हाउ कैन वी चेंज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स और एनी अदर थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज ऑब्जेक्ट. सबसे पहले जब भी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जुमला कोई भी, तो हम पहले ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम पहले रख देते हैं, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में किया, नीचे भी हमने ये किया है. तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चेंज करना है, उसके बाद वाज या वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. जब हम पास्ट टेंस का कोई भी चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में, तो हम वाज या वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह, क्योंकि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम वहां पे वाज यूज करेंगे, जब भी प्लूरल आएगा तो हम वर्ब यूज करेंगे. उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है. Okay, so here two examples. Let me try. I bought two watches. I bought two watches. This is a sentence of active voice. ये active voice का sentence कैसे है हमें पता कैसे चला? क्योंकि इस फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट रखा होता है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जब भी हम पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट पहले नहीं होता, लास्ट में होता है. पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट. तो ये हम इससे पहचान गए कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. तो पहला क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हटा के पहले रख दो. तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे. आई बॉट टू वॉचेस. तो यहाँ पे क्या हो गया? आई हो गया सब्जेक्ट, बॉट हो गया वर्ब और टू वॉचेस. यहाँ पे टू वॉचेस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट क्या करना है? सबसे पहले रखना है. हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट सबसे पहले टू वॉचेस. उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो वर्ब यूज करेंगे. टू वॉचेस एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब यूज करेंगे. उसके बाद वर्ब है हमारा थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, थर्ड फॉर्म यूज किया, बाय यूज किया और सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई जब भी आएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तो आई चेंज होगा मी में. तो हमने यहाँ पे मी में चेंज किया. ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का. टू वॉचेस वर बॉट बाय मी. दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस. ये हमने चेंज किया इस सेंटेंस से इसमें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में. तो यहाँ एक और एग्जांपल है, he met me yesterday. ये क्या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है? हमें किससे पता चला? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है पहले है और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में यानी कि लास्ट में होता है. तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. हम इसको अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. I was met by him yesterday. तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट चेंज करना था. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? He met me yesterday. यहाँ पे me जो हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले रखना है. तो me किस में कन्वर्ट होगा? I में. जैसा कि मैंने आपको बताया था, I me में और me I में कन्वर्ट होंगे. I was क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, I एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमने was यूज किया. met इसका थर्ड फॉर्म यूज किया और उसके बाद बाय यूज करना था, बाय यूज किया और हिम. अब यहाँ पे देखें जैसा कि मैंने आपको बताया, आई चेंज होता है मी में और ही चेंज होता है हिम में. ही को हमने किस में चेंज किया? हिम में. तो ये चेंज हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में. I was met by him.
So guys, this was active voice and passive voice using past tense. For more videos, keep comments like Kalakati.